भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा लाडवा में पन्ना प्रमुख संगम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ व हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, हरियाणा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने की। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा प्रभारी का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष रवि बतान कार्यक्रम में पहुंचने पर सभी का अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक उपलब्धियां व प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है। भले ही हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और विरोधी भी इसको मान रहे हैं, लेकिन हमें इससे संतुष्ट होकर रुक नहीं जाना है, बल्कि हमें लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्य करना है। अंत्योदय व सेवा के संकल्प को भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक लेकर जाएंगे। भाजपा का लक्ष्य 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा के 5 लाख घरों में पार्टी का झंडा फहराने का है। इसी कड़ी में निरंतर बैठकों का दौर जारी है। कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि पार्टी का अभियान इन दिनों प्रदेश में 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने का है, जिसकी सभी जगह पर तैयारी की जा रही है। पार्टी चाहती है कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर पन्ने पर कार्यकर्ता को खड़ा किया जाए। पार्टी संगठन गड़े चलो के मंत्र पर चल रही है। सम्मेलन में धनखड़ ने कहा कि ओलावृष्टि व बारिश से रब्बी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपनी फसलों के नुकसान को रजिस्टर अवश्य करवाएं। सरकार नुकसान की स्थिति में किसानों की मदद करेगी। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि कार्यकर्ता से संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियां आम जन तक पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सच्चे नेतृत्वकर्ता में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास होना चाहिए, कठिन निर्णय लेने का साहस होना चाहिए और दूसरों की जरूरतों को समझने की काबिलियत होनी चाहिए। इसलिए नेतृत्वकर्ता बनने से पहले आपकी सफलता खुद को विकसित करने के बारे में है, और जब आप एक संगठनकर्ता बन जाते हैं तो सफलता दूसरों को विकसित करने में होती है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद लाडवा में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं, जिन विकास कार्यों के दम पर भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के मामले में लाडवा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने के लिए पन्ना से लेकर प्रदेश तक सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी हैं। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने केंद्र सरकार की नीतियों और नीयत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मन से माथा टेककर सभी का अभिवादन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल राणा, जिला प्रभारी जीएल शर्मा, जिला अध्यक्ष रवि बतान, मंडलों के पालक प्रभारी सहित मुख्य रूप से सभी उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष जसविंदर सिंह बाबैंड, जसविंदर ध्यांगला, ओमवीर लाठर, पिपली मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, नगर पालिका के चेयरमैन साक्षी खुराना, राजू खुराना, अमित खुराना सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के 129 लोगों को मैं लेकर गया था। जरा राहुल जी उस कोठड़ी में 11 दिन रह के बताओ, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अरे देश की आजादी की लड़ाई अगर देश में चल रही थी, यहां अगर पार्टी चल रही है तो पट्टी कहां चल रही थी? सबसे ज्यादा तकलीफें कहां को स्वतंत्रता सेनानी ले रहे थे तो उस काला पानी की जेल में, सेलुलर जेल में ले रहे थे। क्या एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा हुई? सवाल है मेरा, मीडिया के लोग हैं, उठाना, पूछना, एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा क्यों नहीं? क्या एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? अंग्रेजों के राज में 13,500 लोगों को कोर्ट ने फांसी दे दी, एक भी कांग्रेसी को फांसी क्यों नहीं दी गई? मैं पूछना चाहता हूं। आप सावरकर की बात करते हो, आप सावरकर को ये कहने की बात करते तो सरकार सावरकर ने चिट्ठी लिखी, अंग्रेजों से निकल। गांधी जी ने इवन से सारे कांग्रेसियों को छुड़वाया था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं छुड़वाया? ये मैं नहीं कह रहा, ये सुखदेव की चिट्ठी है कि सारे कांग्रेसियों को गांधी इवन समझौता, गोलमेज समझौते में 31 में छुड़वा के आए थे, और भारत माँ के लाल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छुड़वाया। आज जाने के बाद इंटरनेट पे भगत सिंह की चिट्ठी पढ़ना, गांधी जी ने जवाब तो दिया, सुखदेव के मरने के बाद दिया।
जनता को उस तरीके से सेवा देना पड़ेगा, तब आप एहसास करोगे आप पन्ना प्रमुख हो, आप 15 घर का मालिक बन चुके हो। आप पन्ना प्रमुख तो हमने बना दिया, नेता तो आपके कर्म से बनेगा। आप जब 15 घर की सब कुछ जानोगे तो अपने आप उस 15 घर का लीडर आप बन जाओगे। और एक काम इस पन्ना प्रमुख भाई लोग जब इस 15 घर के सामने से जाएगा, प्रतिदिन कोशिश करना, गाड़ी से जाओ, बाइक से जाओ, पैदल जाओ, इस 15 घर के सामने गेट के सामने खड़ा होके एक बार पूछो, दूर से ही पूछो, अरे भाई साहब आपका परिवार ठीक है, आप ठीक हो, बहन जी आप ठीक है। वहां से दूर से घर से आवाज आएगी, भाई साहब हम लोग ठीक है। तब तो आप आगे निकलिए। कोई बोलेगा नहीं भाई साहब मुझे तो दिक्कत है, मेरे बेटा बीमार है, आपको तुरंत उस घर में घुस जाना चाहिए। किस लिए बीमार है, कौन सी डॉक्टर दिखा रहा है, क्या करना चाहिए, उसको मदद करिए। जीवन भर आपके साथ तो परिवार खड़ा हो जाएगा। और ऐसा करते हुए आप 15 परिवार को डेली एक बार आवाज देते हुए डेली आवाज दीजिए, आप कैसे हैं, आप ठीक हो क्या नहीं, पूछते रहिए। कांग्रेसी घर उसमें भी पूछिए, कांग्रेसी घर में आप पूछेंगे तो वो बोल सकते हैं भाई बीजेपी का पन्ना प्रमुख हो, हमको क्यों बुलाते हो, हमारे घर में सामने आवाज क्यों करते हो, गाली भी दे सकता है। मैं तो कहता हूँ गाली भी सुन लो। गाली कितने बार देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा। डेली आप जब बोलोगे भाई साहब आप कैसे हो, ठीक हो क्या नहीं, एक दिन उसका हृदय गलेगा और आपको गले में लेके घर में बैठा देगा कांग्रेसी बंदा, बीजेपी बन जाएगा। मेरे मित्रों इस तरीके से काम करो। नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, मेरे हरियाणा के प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है, मेरी पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, जिन्होंने इस हरियाणा के हर बूथ पर जो कार्यकर्ता को जोश से, ऊर्जा से खड़ा करने का काम किया, जिसकी आने वाली 6 अप्रैल को हरियाणा के 5 लाख घरों पर भाजपा का ध्वज फहराया जाएगा। ऐसे शीर्ष नेतृत्व अपने बीच के अंदर है, भाई नायब जी अपने बीच के अंदर है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय लाडवा। भारत माता की। बैठ दो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।